हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा है, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुका है। आज जो ये लास्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चन है इनको करते हैं हम। उसके बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है। फाइंड द एंगल्स मार्क्ड बिलो। आपको जो भी ये एंगल्स दे रखे हैं A B D C, ये एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो अगर आप अपना फर्स्ट वाला पार्ट देखें तो आपको देख के पता चल रहा है कि जो एंगल ए है वो 48 डिग्री का होगा। पर आपको रीजन के साथ बताना है क्यों एंगल ए जो है यहाँ पर 48 डिग्री का होगा। तो आप रीजन यहाँ लिखोगे क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, देन एंगल बी अगर आप यहाँ पर देखें तो एंगल बी भी आप ये कह सकते हो कि ये सेम ही चीज तो है, बस ये फिगर थोड़ी सी चेंज कर दी और एरो बने हैं तो ये पैरेलल लाइंस पे ही बना रहे हैं। तो इसका मतलब एंगल बी भी आपका 52 डिग्री होगा। रीजन सेम यही रहेगा आपके पास, ये आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। देन एंगल सी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने यहाँ 99 और 81 दो एंगल्स दे रखे हैं। तो आपको 99 की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप एंगल सी में भी 81 लिख सकते हो और रीज़न सेम यही लिख दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल लाइन पे बन रहे हैं तो आप डायरेक्ट वही लिखो। सारे ऑल्टरनेट के ही केस है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि डी वाला भी आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है तो सेम आपके पास ये भी 99 होगा। हमने जाना था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होता है, और ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होता है ना। चलिए नेक्स्ट वन इज ई पार्ट है आपके पास। अब आप ई पार्ट में सोचेंगे क्या इसमें भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ई जो है वो 69 डिग्री बन रहा है। रीजन सेम आ रहा है मेरे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देन एफ पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन रहा। हमने एक और एंगल सीखे थे कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पे जो दोनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, जिसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं और एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। सीखा था लास्ट क्लास में ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से हमने अपना एंगल एफ निकाल दिया तो 180 में से हमने क्या किया, 132 माइनस कर दिया तो 48 डिग्री आ गया। तो एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लग गई है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज आपको जी बताना है यहाँ पर। तो जी में तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगा सकते हो, सीधा सीधा 122 डिग्री आ जाएगा, जितना ये होगा उतना ये है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, दोनों पैरेलल लाइंस है। तो रीजन में आप लिख सकते हो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये सारे एंगल्स तभी पता चलेंगे जब आपने जो इससे पहले की वीडियोज हैं वो देखी हुई हैं। अगर नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट में जाके जल्दी से ऊपर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को कीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट एच पार्ट। एच में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एच आपको फाइंड करना है। तो देख के पता चल रहा है ये 75 डिग्री होगा, और रीजन क्या लिखेंगे, ये हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना। ठीक है, नाउ आई। अगर आप आई देखो तो एक ट्राइंगल कुछ बना हुआ है, उसमें यहाँ पर तीन एंगल्स ये दे रखे हैं, 70, 54 एंड 56। दो एंगल्स आपके पास ट्राइंगल के बाहर है, लेकिन आप ध्यान से देखो ये दो लाइंस आपको पैरेलल दे रखी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो ऑल्टरनेट एंगल ही तो बना रहे हैं, एक अंदर है एक बाहर है, तो बस 54 हो जाएगा। बाकी के दो तो मुझे कंफ्यूज करने के लिए दे रखे, यहाँ आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। द लास्ट वन इज आपको जे बताना है। यहाँ पर देखो ये शेप ध्यान से देखो, ये तीनों लाइंस पैरेलल है आपस, तो आपका जे यहाँ पर निकालना है कितना होगा। देखो जब ये लाइंस आपस में तीनों पैरेलल हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो 97 होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, तो फिर जब ये वाला एंगल 97 है तो ये भी तो 97 ही होगा, इसमें भी तो वही कंसेप्ट लग रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। ये एंगल इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट है और इस वाले एंगल के भी ऑल्टरनेट है, क्योंकि ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है इसीलिए। और जो ये वाली दो लाइंस बन रही है ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइंस है। क्लियर है, तो 97 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 1 हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगेन उसमें भी ऐसा लगता है एंगल्स को ही फाइंड करना है।
चलिए देखते हैं, फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए। 4 पार्ट्स हैं, आपको एंगल ए ही इसके अंदर यहाँ पर फाइंड करना। तो अगर आप देखेंगे दोनों लाइंस आपको पैरेलल लाइंस दे रखी है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एंगल ए आपको निकालना है। तो एंगल ए आप कैसे निकालोगे यहाँ पर? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो पहले मैं ये वाला छोटा सा एंगल निकाल लूँ, जिसको मैं एंगल 1 मान लेती हूँ। ठीक है, तो एंगल 1 मेरा कैसे निकल जाएगा? 42 डिग्री का निकल जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब मैं कह सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस ए जो है वो 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ये। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना ए निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ एंगल 142 ऑलरेडी पता चल गया है, मैंने ऊपर फाइंड कर लिया है। तो यहाँ से मेरे पास ए आ जाएगा 180 माइनस का 42, तो ए मेरा कितना आ जाएगा? 138 डिग्री आ जाएगा। क्लियर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी आपको ए निकालना है। यहाँ पर देखो 2 पेयर दे रखे हैं आपको पैरेलल लाइंस के, अगर आप एरो नोटेशन से देखो तो। ठीक है, तो हम ए कैसे निकाल सकते हैं? ऐसा करते हैं, हमें पता है ये दोनों लाइंस, ये वाली लाइंस पैरेलल है, तो ये वाले दोनों एंगल्स जो हैं ये मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अगेन मैंने इसे एंगल 1 मान लिया, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू में 62 डिग्री होगा। रीजन में हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है ना? अब वो मुझे पता है यहाँ मैंने एंगल 2 ले लिया, एंगल 1 और एंगल 2 भी मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। रीजन सेम लिखा मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल 2 भी मेरा 62 डिग्री आ गया। अब मैं कह सकती हूँ कि एंगल 2 और एंगल ए जो है वो मेरा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये मेरे यहाँ पर लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से मैं अपना एंगल ए निकाल सकती हूँ। एंगल 2 मेरे पास आया था 62 डिग्री, उसको माइनस कर दूंगी तो एंगल ए मेरे पास 118 डिग्री आ जाएगा। तो देखो इन क्वेश्चंस के लिए ना आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सारे एंगल्स पता होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, अगर आप यहाँ पर अपना थर्ड पार्ट देखें, अगेन आपको यहाँ पर एंगल ए ही निकालना है। अगर आपको देखो ये वाला पूरा एंगल दिया होता ना तो आप इजीली निकाल लेते कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, बट आपको ये जो छोटे वाला पार्ट है ये नहीं गिवन है, तो आप इसमें कॉरस्पॉन्डिंग नहीं लगा पाओगे फिलहाल के लिए, तो आपको उसको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। मैंने यहाँ पर ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, जो कि मैं कर सकती हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल से, कर सकती हूँ ना। तो चलो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं इसको। इसको मैंने नाम दिया एंगल 2। देखो जो भी आप एंगल खुद से लेट कर दो ना, उनको फिगर में जरूर शो करके आना। तो एंगल 2 आपके पास आ जाएगा 110। रीजन में आप क्या लिख दोगे कि ये आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब आपको दिख रहा है ये तीनों लाइंस पैरेलल लाइन से, तो बीच की लाइन ऑब्वियस ही बात है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो फिर जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला पूरा एंगल है, ये पूरा, ठीक है, एक सेकेंड, आप ये वाला एंगल लो, इस वाले एंगल से बात करते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको आप ऑल्टरनेट एंगल्स कह सकते हो। ये वाला तो आपको ऑलरेडी 35 दे रखा है ना यहाँ पर फिगर में, इस वाले एंगल को मैं एक और नाम दे देती हूँ, एंगल 3 नाम दे देती हूँ उसे। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ऑल्टरनेट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 35 डिग्री प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। रीजन में मैंने यहाँ लिख दिया कि ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो यहाँ से मैंने एंगल 2 मेरे पास 110 डिग्री था, ये मेरे पास 35 डिग्री था, प्लस एंगल 3 हो गया। तो यहाँ से मैंने अपना एंगल 3 फाइंड कर लिया, तो 110 माइनस का 35 हो गया, तो एंगल 3 मेरे पास आ गया 75 डिग्री। ये वाला आया जो मैंने यहाँ पर अपना खुद से लेट किया था। ठीक है, अब आप एंगल 3 और एंगल 4, इसको एंगल 4 मान लो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से निकाल सकते हो। एंगल 4 आपका एंगल 3 के बराबर होगा, जो कि कितना होगा? 75 डिग्री होगा। रीजन में आप क्या लिखोगे कि ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है।
अब आप एंगल ए इजीली निकाल सकते हो। ए प्लस एंगल 4 जो है वो 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल 4 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, यहाँ पर 75 डिग्री है तो उसे 180 में से मैं माइनस कर देती हूँ, तो मेरा ए आ जाएगा 105 डिग्री। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिगर देखते ही आपको पता चल जाए कि ए में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। कई बार आपको कुछ एंगल्स खुद से लेट करने पड़ेंगे और उसके बाद उन्हें सॉल्व करके एट लास्ट जो फाइनली आपको निकालना है वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट किया है। कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए अभी एक और पार्ट है इसका, उसको भी करते हैं। अगेन यहाँ पर आपको ए निकालना है। आपको ये दे रखा है, इसका मतलब है कि ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री का दे रखा है। ये दोनों लाइंस आपको यहाँ पर पैरेलल दे रखी हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ये छोटा सा एंगल और बन रहा है, जिसको मैंने एंगल 1 नाम दे दिया। तो ये वाले तीनों एंगल्स, ये तीनों एंगल्स ये मिला के तो 180 होंगे ना, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि 67 प्लस एंगल 1 प्लस 90 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो रीजन लिख देंगे हम, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ यहाँ पर तो 157 डिग्री आ जाएगा। प्लस का एंगल 1 इज इक्वल्स टू में 180 आ गया। यहाँ से मैंने अपना एंगल 1 फाइंड कर लिया। 180 माइनस का 157, तो एंगल 1 मेरे पास 23 डिग्री निकल गया। मैंने एंगल 1 इसलिए निकाला है क्योंकि एंगल 1 जो है वो ए के इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला। एक चीज़ का ध्यान रखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना ऐसे जेड शेप में बनता है। देख लो बन रही है ना जेड शेप, ज़रूरी नहीं है सीधी बने, उल्टी भी बन सकती है, टेढ़ी भी, बट ये ध्यान रखना हमेशा जेड शेप में बनता है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए, तो एंगल ए यहाँ से 23 डिग्री आ गया। रीज़न हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। दोबारा बोलूँगी, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज अभी अच्छे से समझ में नहीं आई है तो जो इससे पहले की वीडियोज़ है आप उन्हें 1 या 2 बार दोबारा रिपीट कीजिए और इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अगेन आपको वैल्यू ही फाइंड करनी है इसमें भी। इन द फिगर बिलो व्हाट एंगल्स डू एक्स एंड वाई स्टैंड फॉर। इन शॉर्ट आपको यहाँ पर भी एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो एक्स आपके पास ये रहा और वाई आपके पास ये रहा। तो आपको ये पूरा एंगल 90 डिग्री गिवन है, क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है। इसका साइन का मतलब ही होता है कि आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो ये वाला एंगल है 90 डिग्री और जो ये वाला पूरा एंगल दे रखा है, ये पूरा एंगल 65 नहीं होगा, ये सिर्फ इतना ही एंगल 65 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं पूरे, ये पूरा बना रहा है कॉरस्पॉन्डिंग। तो अगर पूरा 65 हो ही नहीं सकता ना, ऊपर वाला 90 है तो जो ये छोटे वाला पार्ट है ना, इसको मैंने एंगल 1 ले लिया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि 90 डिग्री इज इक्वल्स टू में, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट कर रहे हैं हम। 90 डिग्री इज इक्वल्स टू में 65 प्लस एंगल 1 हो जाएगा। रीजन में मैं लिख दूंगी कि ये मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ से मैंने अपना एंगल 1 निकाल लिया, जो आ गया 90 माइनस का 65 विच इज 25 डिग्री। पर मुझे एक्स और वाई निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स ये रहा और एंगल 1 ये रहा, ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं, तो ये इसके इक्वल होगा। रीजन में हम क्या लिखेंगे कि हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। आप फुल फॉर्म लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ। तो आपके पास एक्स निकल के आ गया 25 डिग्री। इसी फिगर में आपको वाई भी फाइंड करना है साथ के साथ, एक्स तो करना ही है, उसके साथ साथ वाई भी करना है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। हमने एक कंसेप्ट सीखा था कि दो लाइंस जब पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल होती है तो उनमें जो सेम साइड पे एंगल्स बनते हैं अंदर, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो 180 डिग्री होते हैं उनका सम। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल वाई का सम तो 180 होगा। रीजन, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्लियर है ना। तो यहाँ से
एंगल 1 में ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुकी थी 25 डिग्री। देखो दो चीज़ों में काम आ गया है, एक्स निकालने के भी और वाई निकालने के भी। तो यहाँ से मेरे पास y आ जाएगा 180 माइनस का 25 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ y इज 155 डिग्री। फर्स्ट पार्ट उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अब आते हैं हम अपने इसके सेकेंड पार्ट पे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको x दे रखा है, y कहीं नहीं दे रखा, तो आपको सिर्फ इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये यहाँ पर है। अगर मेरा ये वाला एंगल फाइंड हो जाए ना, ये वाला, तो मैं वर्टिकली अपोजिट लगा दूंगी सीधा सीधा। इसको मैंने एंगल 1 लेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला अंदर वाला एंगल तो मुझे दे रखा है 53 डिग्री, ये वाला एंगल नहीं दे रखा, मैंने इसको एंगल 2 लेट किया है। तो मैं एंगल 2 बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ क्योंकि ये मेरे लीनियर पेयर बना रहे हैं। अभी बताती हूँ हमने ये क्यों निकाला है यहाँ पर। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट पे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल 2 + 78 डिग्री जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, इनका सम। रीजन में अगर मैं बोलूँ तो ये मेरे लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से मैंने अपना एंगल 2 फाइंड कर लिया जो कि 180 माइनस का 78 डिग्री हो गया है, ठीक है। तो अगर आप इनको यहाँ पर माइनस करते हो 180 में से 78 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 102 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ट्राइंगल ये फॉर्म्ड हो रहा है अंदर, छोटा सा ये वाला, जिसमें एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है और एक 53 डिग्री वाला एंगल है। और आपको पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर 53 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू में 180 होगा। रीजन में मैं क्या लिख दूंगी, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो देखो 53 मुझे पहले से पता है, एंगल 2 मैंने अभी 102 फाइंड किया है, एंगल 1 नहीं पता, वो तो मुझे मेन ही है निकालना, तभी मैं एक्स निकाल पाऊंगी। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 102 में 53 को प्लस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 155 प्लस का एंगल 1 ऐसी और ये 180 ऐसी है। यहाँ से मैंने अपना एंगल 1 फाइंड कर लिया, 180 में से 155 को माइनस कर दिया, तो मेरा एंगल निकल के आ गया 25 डिग्री। और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर एंगल 1 निकल गया तो एक्स ईजिली निकल जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू में 25 डिग्री। तो यहाँ से सेकेंड पार्ट में एक्स की वैल्यू आ गई 25। रीजन लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, फुल फॉर्म आपको लिखनी है। क्लियर हुआ? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगेन एक फिगर दे रखी है। इन फिगर 5.33 एंगल ABC इज 45, देखो ये लिखा हुआ, एंगल IKJ इज 78। फाइंड एंगल्स फाइंड करने कौन कौन से, GEH। एक तो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, मैं मार्क कर दूँ यहाँ, HEF यही अंदर वाला एंगल भी फाइंड करना है, एंड FED, ये तीनों एंगल्स लाइन से ही फाइंड करने हैं। ये पूरा E वाला एक एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब ये एंगल निकलेंगे कैसे, चलो देखते हैं। इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, अब आपको पता चल गया ना आपको क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात ये 45 वाला कॉन्सेप्ट देखें, इसमें ABC वाला 45 है, तो यहाँ से कुछ और निकल सकता है हमारा, तो यहाँ से हमारा ये वाला एंगल निकल सकता है, निकल सकते हैं ना, और यहाँ से ये वाला एंगल निकल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो मैं इसे एंगल 1 नाम दे रही हूँ, इसे एंगल 2 नाम दे रही हूँ। मैं कह सकती हूँ कि जो एंगल 1 है वो 45 डिग्री होगा। रीजन में मैंने लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेम मैंने एंगल 2 को लिख दिया 78 डिग्री होगा। रीजन में यही लिखा मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको मैंने एंगल 3 नाम दे दिया। अब मुझे पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है ये मिला के मेरे 180 डिग्री होंगे। क्यों? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अभी हम जान के आए एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, जिसमें एंगल 1 मैंने 45 निकाल लिया, एंगल 2 मैंने 78 निकाल लिया, एंगल 3 मेरे को फाइंड करना है यहाँ पर। अभी बताती हूँ एंगल 3 हम क्यों फाइंड करने हैं। इन्हें प्लस किया, 8 + 5 13 हो गया, 8 + 4 12 हो गया, प्लस का आपके पास आ गया एंगल 3 इज इक्वल्स टू में 180। तो यहाँ से आपने अपना एंगल 3 फाइंड किया 180 माइनस का 123 डिग्री करके, ठीक है। तो अब आप 180 में से 123 माइनस करोगे तो आंसर इज 57 डिग्री।
अब देखो यहाँ पर जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा, आपके पास एंगल HEF के इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, सिर्फ बीच वाले के। क्यों? क्योंकि ये आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। तो फिर आप ये कह सकते हो कि आपके पास HEF जो है वो कितना आ गया यहाँ पर 57 डिग्री आ गया। एक एंगल आप फाइंड कर चुके हो, 3 एंगल निकालने हैं ना, तो एक एंगल आपका आ गया। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर 78 वाले डिग्री की, इसका भी कहीं ना कहीं यूज करते हैं, तो 78 डिग्री यहाँ पर है। तो फिलहाल के लिए अब मैं इन्हें हटा रही हूँ, आप अपनी जब भी इसे नोटबुक में करोगे तो फिगर में 1 2 3 लिख देना। अब मैं इनको यहाँ पर से हटा देती हूँ। ठीक है। तो हम इसका अगर यूज करें 78 वाले का, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास ये FED ये वाला एंगल है जो आपको फाइंड करना है, ये किसके इक्वल होगा, BKE। ये एंगल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 78 डिग्री, एंगल 2 था ये आपके पास, निकाल चुकी हो ना। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं आपके पास, और ये वाला एंगल भी आप निकाल चुके हो, और ये भी निकाल चुके हो। तो आप कह सकते हो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो यहाँ पर। तो देखो ये वाला एंगल निकाल सकते हो आप, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। ध्यान से देखो, लाइंस में यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ छोटी सी। तो ये कौन से एंगल्स है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग बना रहे हैं ना। तो फिर मैं कह सकती हूँ कि जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, एंगल FED के इक्वल है। तो आंसर आ जाएगा 78 डिग्री। तो यहाँ से आपका एंगल FED भी निकल गया 78 डिग्री। 2 एंगल फाइंड हो गए। अब आपके पास एक एंगल रह गया निकालने से, GEH, ये वाला एंगल रह गया, सिर्फ यही वाला रह गया। तो इसको तो आप उससे भी निकाल सकते हो ना, आपके पास यहाँ पर था, आपने इसे एंगल 1 माना था, इसे एंगल 3 माना था। ठीक है। अब इसे एंगल 4 मान लो, इसे 5 मान लो, इसे 6 मान लो। तो आप कह सकते हो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, जो ये आपके 180 होंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे है। रीजन में आप ये लिख देना, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल 4 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो ऊपर, अभी हमने यहाँ पर निकाला था, HEF निकाला था ना, ये 57। एंगल 5 भी आप निकाल सकते हो, 78 डिग्री है। एंगल 6 आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर एंगल 6 आपके पास कितना आ जाएगा, 180 में से आपको क्या करना है, 57 और 78 को माइनस कर देना है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस का 57 और माइनस का 78 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ एंगल GEH जो है वो कितना आ गया मेरे पास, 45 डिग्री आ गया। तो देखो अगर आप एंगल्स को नंबर देके करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो बहुत आसान रहेगा करना। लेकिन अगर आप नाम से करोगे FED GEH, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है। क्लियर हुआ है यहाँ तक कंसेप्ट? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं अपना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास यहाँ पर। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, अगेन एक फिगर ही दे रखी है। इन फिगर 5.34 AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। यहाँ पर 2 लाइन दे रखी है, एक AB है और एक आपके पास CD है। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन। उसी तरीके से ये जो CD वाली लाइन है ये EF के भी पैरेलल है। ऑल्सो EA इज परपेंडिकुलर टू AB। जो आपके पास EA है, ये वाली जो लाइन है पूरी EA, ये परपेंडिकुलर भी है इस AB लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बना रही है। नीड होगी तो हम उसे यूज कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब कह रहे हैं इफ एंगल BEF, आपको ये वाला एंगल दे रखा है 55 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इसकी। देखो सबसे पहली बात इसमें एक कंसेप्ट है वो आपको समझना है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो बीच में जो कॉमन लाइन है CD, वो 2 लाइनों के पैरेलल है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कि जो मेरा AB है वो CD के पैरेलल है, और जो CD है वो मेरी EF के पैरेलल है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ इन दोनों से कि जो AB है वो EF के भी पैरेलल होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब 2 लाइनों के पेयर होते हैं पैरेलल के, तो फर्स्ट एंड थर्ड वाली लाइन भी आपस में पैरेलल होती है। ठीक है। अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसानी से निकल जाएगी जब यहाँ पर लाइंस पैरेलल दे रखी हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका एंगल BEF है और जो आपका एंगल वाई है वो तो 180 के बराबर होगा ना, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एंगल ऑन
सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, और उनका सम 180 होता है। ये हम ऊपर के क्वेश्चंस में भी अच्छे से समझ के आए हैं, ठीक है। तो ये मुझे 55 डिग्री दे रखा था, प्लस का y इज इक्वल्स टू में 180 हो गया। तो यहाँ से मैंने अपने y की वैल्यू फाइंड कर ली, जो आ गई मेरे पास 180 माइनस का 55। तो आप माइनस कर दो, 7 में से 5 जाएगा 2 और 1 ऐसी है, y आ गया 125 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कहीं डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आपको एक्स और निकालना है, तो अगेन आप यहाँ पर देख रहे हो ये दोनों एंगल्स हैं और ये सारी लाइन आपस में पैरेलल लाइंस हो गई है। तो फिर एक्स और वाई तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, एक्स इज इक्वल टू में वाई हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 125 डिग्री आ जाएगी। तो आप यहाँ लिख दोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पर आपको यहाँ पर ऊपर एक लाइन लिख के आनी पड़ेगी कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल थी, ठीक है। तो आप इसको लिख के आना, यहाँ पर इसको फर्स्ट लेना और इसको सेकंड लेना, और फिर यहाँ पर लिखना फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से आपके पास ये वाली थर्ड वाली आ गई, क्लियर। उसके बाद ये सॉल्यूशन करना, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 6 पे, लास्ट क्वेश्चन है, देन ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है, एक छोटा सा ही टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पर पैरेलल इल्यूजन्स, इसको भी साथ के साथ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं पहले क्वेश्चन 6, कह रहे व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल एनओपी। एनओपी, ये जिसपे ए लिखा है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखो ये एंगल कैसे फाइंड करोगे। पैरेलल लाइंस आपको दे रखी हैं, ये वाली दोनों आपकी पैरेलल लाइंस है, ये आपको गिवन है। आप क्या करो, यहाँ पर कुछ एंगल्स आपको डिवाइड करने पड़ेंगे, आप तभी फाइंड कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, इन एंगल्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यहाँ पर। उसी तरीके से मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये लाइंस में यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, कंस्ट्रक्ट कर दूँ, और ये जो कंस्ट्रक्शन मैं कर रही हूँ ना, यहाँ पर अभी सब कुछ आपको लिखूंगी प्रॉपरली, पहले आप इसे यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने इन्हें एंगल्स बना दिए, यहाँ पर मैंने एंगल 1 ले लिया, इसका नाम 40 डिग्री का, जैसे कि मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में ही बताया था। अगर आप नाम लेके करते हो पूरा पूरा नाम, जैसे LMN, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन अगर हम उसे सीधा एंगल 1 लिख दें तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसलिए हम एंगल डाल के करेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा। इस वाली साइड को एंगल 2 लिया है, इसको एंगल 3 लिया है, ठीक है। ये वाला एंगल 4 लिया है, ये 5 लिया है, और ये आपके पास एंगल 6 ले लिया। मैंने सारे एंगल्स ले लिए। अब मैंने इसमें जो कंस्ट्रक्शन की है ना, वो मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ लिख रही हूँ मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया है। जब भी आप क्वेश्चन में खुद कुछ भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमेशा उसे लिख के आएंगे। तो मैंने यहाँ पर किया ड्रॉ, इनको मैं नाम दे रही हूँ यहाँ पर लाइन्स को जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, मैंने नाम दिया है EF, और इसको मैंने नाम दिया है G और H, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ड्रॉ लाइन EF एंड GH पैरेलल टू लाइन LM एंड PQ। LM और PQ के पैरेलल मैंने ये दो लाइंस को कंस्ट्रक्ट कर दिया और उनमें एंगल्स को डिवाइड कर दिया। अब जब आप देखोगे यहाँ पर ये वाली दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब अपना सॉल्यूशन यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर जो मेरे पास LM है वो पैरेलल है मेरे पास EF के, तो फिर ये जेड बना रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जेड पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, हमेशा याद रखना। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो एंगल 1 है ना, वो एंगल 2 के इक्वल होगा और वो 40 डिग्री का एंगल होगा। आप कहोगे ये तो 96 दे रखा है, 96 तो आपको एंगल 2 + 3 मिला के दे रखा है, पर ये नहीं बता रखा ना उसमें एंगल 2 कितना और 3 कितना है, तो इसलिए मैंने यहाँ एंगल 2 निकाल दिया और रीजन में मैंने यहाँ लिख दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मैं अपना एंगल 3 निकाल सकती हूँ, क्योंकि एंगल 2 + एंगल 3 मुझे पता है 96 डिग्री गिवन है, जिसमें से एंगल 2 मैंने 40 निकाल लिया। तो मैं यहाँ पर अपना एंगल 3 आसानी से निकाल सकती हूँ। तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 96 माइनस का 40, माइनस करोगे तो 56 डिग्री आ गया। तो ये दो एंगल्स निकल गए। मुझे ये नहीं चाहिए थे, मुझे ये ए वाला एंगल चाहिए, मतलब 4 + 5। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मुझे फाइंड क्या करना है। फाइंड में मुझे एंगल 4 + एंगल 5 फाइंड करना है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर फिर से ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया था ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है यहाँ पर। तो फिर मैं कह सकती हूँ कि जो EF है वो GH के भी यहाँ पर पैरेलल होगी। तो फिर मेरी NO जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। EF इज पैरेलल टू GH एंड
NO इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो अगेन यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, कौन से? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल 4 जो है वो मेरे पास 56 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल 3 मैंने ऊपर ही फाइंड कर दिया था 56। रीजन सेम लिखूंगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप फुल फॉर्म लिखना। क्लियर है? तो चलो एंगल 4 तो मेरा यहाँ पर निकल गया 56। अब एंगल 5 और निकाल लेती हूँ, फिर दोनों को प्लस कर दूंगी। अब आप यही कह रहे होंगे एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होंगे क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बिल्कुल। तो अब हम यहाँ लिख देंगे GH जो है वो पैरेलल है PQ के। तो मैं ये कह सकती हूँ OP मेरी ट्रांसवर्सल लाइन होगी एंड OP इज ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, तो वो आ गया मेरे पास 52 डिग्री। अगेन रीजन सेम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहे हैं। जेट बना रहे हैं, ध्यान से देख लो, पूरा नहीं बना रहा, देखो इधर नहीं एक्सटेंड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट जेट की शेप दे रहा है वो, ठीक है ना। वैसे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता है आपको, एक अंदर का एक बाहर का होता है, इसे भी याद रख सकते हो। तो यहाँ से मेरे पास एंगल 5 आ गया 52 डिग्री। फाइनली मेरे को एंगल A फाइंड करना था, जो मेरे पास एंगल 4 प्लस एंगल 5 था। अब मैं यहाँ पर निकाल सकती हूँ, एंगल 4 मैंने 56 निकाला और एंगल 5 मैंने 52 निकाला है, तो मेरा आंसर यहाँ आ गया 108 डिग्री। क्लियर हो गया? तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, इसी के साथ हमारा ये फिगर इट आउट का टॉपिक कंप्लीट। एक छोटा सा यहाँ पर टॉपिक और है, इसको हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं देयर डू नॉट सीम टू बी एनी पैरेलल लाइंस हेयर और आर देयर। यहाँ पर कह रहे हैं आपको ये दे रखी है, आपसे कह रहे हैं क्या इनमें कोई भी पैरेलल लाइंस है? पहले वो बोला है कि नहीं है, अगर है तो बताओ व्हाट कॉज दिस इल्यूजन, क्या है इसका मतलब। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहली बात ना, ये इल्यूजन क्या है। देखो इसमें अगर आप अपनी इमेजेस देखो ना, तो आपको इमेज देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसमें एक भी लाइन पैरेलल नहीं है। ये सिर्फ आपके माइंड को जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इन फिगर्स को ध्यान से देखो, तीनों फिगर्स में आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी। जैसे कि फर्स्ट वन में अगर आप देखो तो ये आपको जो वर्टिकल लाइन्स है ये पैरेलल मिल जाएंगी। सेकेंड वन में देखो आपको ये वाली जो लाइन्स है ये पैरेलल लाइन्स मिलेंगी ये। बट फिगर को अगर वैसे ही देखोगे एकदम ही, जस्ट एक बार देख लिया तो ऐसा लगेगा नहीं है। थर्ड वन में देखो ये तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है इसमें एक भी पैरेलल होंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना फिगर को, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है टॉप पे और बॉटम पे, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का गैप इक्वल है। तो व्हाट कॉजेज दिस इल्यूजन? इल्यूजन का मतलब यही होता है, जो फिगर आपको दे रखी होती है ना उसमें क्या होता है, आपका देखने का नजरिया, एंगल एक पूरा वो चेंज कर दिया है उन्होंने। वो फिगर इस तरीके से दी है कि देख के आपको लग रहा है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट उसमें आपके सिर्फ ब्रेन को मिसलीड किया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। आपको उसको केयरफुली देखना है, उस फिगर को स्टडी करना है और उसमें देखना है कि पैरेलल लाइंस है या नहीं है। तो इसमें तीनों फिगर में आपसे यहाँ पर पूछ रहा था, और आर देयर, क्या इनमें पैरेलल लाइंस हैं? तो आपको लिखना है येस देयर आर पैरेलल लाइंस इन ऑल 3 इमेजेस, तीनों इमेजेस में। द इल्यूजन्स आर क्रिएटेड बाय कंटेक्चुअल विजुअल क्लूज दैट मिसलीड योर ब्रेन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेस एंड अलाइनमेंट। तो उन्होंने इस तरीके से ये फिगर बनाई, इल्यूजन बनाया, ताकि हमारा ब्रेन जो है वो मिसलीड हो जाए और हम एक गलत इंटरप्रिटेट कर दे कि हाँ इसमें कोई भी पैरेलल लाइंस नहीं है। क्लियर है? तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा और कोई चैप्टर चाहिए 6 के अलावा? पहले 7 और 8 दो ही चैप्टर रह गए, उसके बाद 3 ही चैप्टर रह गए। 5 चैप्टर हम ऑलरेडी इस बुक के कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप सारे चैप्टर्स वहाँ से कवर कर सकते हैं। 6, 7, 8 में जोन सा भी चैप्टर आपको पहले चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।